सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह। यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये वीडियो इस प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें ऑलरेडी 15 वीडियोस हो चुकी हैं। और तुमने लास्ट वीडियो में सीखा था व्हाट इज़ फ्लैक्स बॉक्स, की फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, कैसे यूज़ करता है। अब इस वीडियो में तुम लोग देखोगे फ्लैक्स बॉक्स का प्रैक्टिकल यूज़। हम फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करके और अभी तक जितना भी हमने सीखा है उसका यूज़ करके एक वेबसाइट बनाएंगे। और हाँ, ये याद रखना कि ये वेबसाइट ये नहीं कोई अलग ही तुम हाई फाई मान लो, बट हाँ ठीक होगी। और जो मेन एम होगा इस वीडियो का वो होगा कि तुम्हें फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करना सिखाया जाए। तो वहाँ पता तो लग गया लास्ट वीडियो में कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, इसमें सीखोगे तुम प्रैक्टिकल यूज़। सो मैं याद देना चाहता हूँ, अगर इस चैनल पर नए हो सिक्स पैक प्रोग्रामर तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, इस प्लेलिस्ट को सेव कर देना और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो index.html बना ली और एक CSS फाइल बना ली और CSS को लिंक भी कर लिया। और इस फोल्डर में ये दोनों चीज़ें हैं और इसके अलावा एक इमेज है जिसमें बहुत सारी इमेजेस हैं। सो इमेज की टेंशन मत लो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो हम बनाने के वाले हैं कि इतनी सारी इमेजेस लगेंगी। हम बनाने वाले हैं एक ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो सबसे पहले ओपन विजुअलाइजर करता हूँ मैं और ये हमारी खुल गई। ठीक है, अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नैव और एक नैव बार बन गया। अब इसको स्टाइल दे देते हैं। सबसे पहले बॉडी को देते हैं क्योंकि तुम्हें पता है डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है जो कि 0 कर दिया हमने। अब नैव का सबसे पहले मैं बॉर्डर दिखना चाहिए। सो ये देखो दिख रहा है क्योंकि हाइट वगैरह कुछ नहीं है तो ऐसा आ रहा है। सो मैंने पैडिंग दे दी अभी 3V मैक्स। ये देखो इतना आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा नैव के अंदर। मुझे चाहिए कि इतने एरिया में यहाँ पे हमारा लोगो है, यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे इस जगह पे नेविगेशन के टैब आए, होम, अबाउट, इस टाइप से। और यहाँ साइड में एक तो प्रोफाइल वाला आए, जैसे देखो ये ऊपर आ रहा है ये वाला प्रोफाइल का यहाँ, और एक कार्ट का। सो तुम समझ गए तुम्हें कैसे तोड़ना टुकड़ों में। तुम्हें CSS में मास्टर करने के लिए चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ना आना चाहिए। तो तुम्हें पता लगे एक नैव है उसके अंदर 3 पार्ट बनाने हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट बना लेते हैं। एक बना दिया डिव डॉट लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट वाला है। ठीक है, फिर बना दिया डिव डॉट मिड वाला, डिव डॉट राइट। ठीक है, 3 डिव बना लिए। अभी क्लास दिया है उसमें स्टाइल वगैरह कुछ नहीं दिया तो स्टाइल भी देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड सैल्मन। देखो तीनों डिव को कलर दे दिए बॉर्डर। अब देखो कि तुम यहाँ आ रहे तीनों बीच में। सो ऑब्वियसली ये ब्लॉक एलिमेंट है तो एक एक पूरा वो रो ले ली पूरी। अब तुम सोच रहे साइड में क्या है, वो पैडिंग है उसे छोड़ो। सो अब देखो फ्लैक्स का जादू। मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डिस्प्ले जैसे करूँगा फ्लैक्स, ये देखो ये छोटे से हो गए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन तीनों को विड्थ देता हूँ। इसको विड्थ दे दी, ये लेफ्ट वाला है, ये इतने पोर्शन में लोगो आएगा। सो 20% किसका, नैव का हो गया। विड्थ 60% ये हो गई। इसकी विड्थ देखो 60 ये हो गई, 20 हो गई, 80 हो गई। 100 में से 20% बची तो वही दे देते हैं। ये आ गई यहाँ। अब इसके अंदर हमने कुछ दिया नहीं है तो दे भी देते हैं। A लिख दिया, B लिख दिया, ऐसे इसमें C लिख दिया। सो ये देखो ABC तीनों आ गए। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब यहाँ देखो मैं चाहता हूँ ये पूरा फिल हो जाए, ऊपर स्पेस नहीं आए। तो सबसे पहले एक तो मैं इसमें से पैडिंग हटा देता हूँ। पैडिंग हटाते देखना क्या होगा, वो फिल हो गया, वो खुद ही साइज छोटा होगा। सो इसकी हाइट दे देते हैं हम अब 2V मैक्स, इतना ही चाहिए क्योंकि मुझे ये छोटा है। 3V मैक्स इतना होगा। ठीक है, अब ये देखो फिल भी हो चुका है पूरा। ओके, तो तुम्हें दिख रहे हैं तीनों के बॉर्डर की वजह से, ये लेफ्ट वाला है, मिड वाला, वो राइट वाला। सो फ्लैक्स की वजह से तुमने देखा क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल एक ही उसमें आ गए। अब ये देखो लेफ्ट वाले में क्या करना, मुझे चाहिए लेफ्ट वाले में एक लोगो। सो ए हटा के सबसे पहले मैं एक लोगो लगा देता हूँ यहाँ। सो लोगो मैं कैसे करूँगा, मैं एक H1 टैग लिख दूंगा यहाँ, उसमें लिख देता हूँ। इनफैक्ट H1 टैग नहीं, एक A टैग ही लिख रहा हूँ क्योंकि उस पर मुझे लिंक भी देना है किसी चीज़ का। अभी मैं बताऊँगा किसका, अभी के लिए खाली ये छोड़ दो। ठीक है, अब एंकर टैग में लिखना क्या है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं काम करता हूँ, इसे करता हूँ नीचे, इसे भी नीचे। ये एक डिव है, उसके अंदर एक एंकर टैग है। अब इसके अंदर क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ 6PP या 6PP इस टाइप से। इसका मतलब 6 पैक प्रोग्रामर। सो ये आ गया। अभी तुम्हें क्या रहा, क्या सा लग हुआ है, तुम्हें लग रहा होगा। तो इसे कर ही लेते हैं पहले। लेफ़्ट वाला ना यहीं पे कर देते हैं ऑन द स्पॉट। डॉट लेफ़्ट के अंदर ये देखो लेफ़्ट वाला ए डिवाइस का चाइल्ड है, ए लेफ़्ट का ए,
उसका पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन, अंडरलाइन हो रखा है क्योंकि वो एंकर टैग है, देखो अंडरलाइन हो रखा है। कलर कर दो क्रिम्सन, फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 2V मैक्स, तो देखते हैं कैसा होगा। इतना बड़ा, हाँ ठीक लग रहा है। और फ़ॉन्ट फैमिली सेकंड वाली देखते हैं, यही ठीक है। इसके आगे एक डॉट और लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब तुम्हें देखो यहाँ रहा थोड़ा, अब मुझे यहाँ लाना है इसे, तो या तो मैं इसकी ये जो लेफ़्ट वाला डिव है इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स करके राइट पे पहुँचा सकता हूँ, या फिर सेंटर में लाना है तो सेंटर में पहुँचा सकता हूँ, या फिर इसे थोड़ा सा ही लेफ़्ट से इधर पुश करना है तो मार्जिन दे सकता हूँ। तो अगर मैं मार्जिन दूँ इसको तो देखो कैसा लगेगा, मार्जिन लेफ़्ट 20% दिया तो देखो कैसा होगा। या फिर इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट की डिस्प्ले भी फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वो सेंटर में आ गया पूरा, यही ठीक है। अभी के लिए छोड़ दो ऐसे ही। ब्लू वाले कंटेनर को देखते हैं अब मिड वाले कंटेनर में एक एंकर टैग दिया, अभी के लिए खाली छोड़ दिया हैश लगा के। सो इसमें मैंने दिया सबसे पहले होम, सेकंड वाले में दिया प्रोडक्ट्स, थर्ड वाले में अबाउट, फोर्थ वाले में कॉन्टैक्ट, और ये आ गए ऐसे जो कि बहुत ही बेकार लग रहे हैं। सो इसको करते हैं अब मिड वाले के बाद ही देते हैं मिड के अंदर का ए टैग, उसकी बात हो रही है। इसकी सारी प्रॉपर्टी देनी है, एक्चुअली टैग डेकोरेशन देनी थी, कलर तो इसका ब्लैक करना है हमें, ये हो गए। अब इसको भी हम या तो कर सकते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, तो एकदम ही चिपक गया बिल्कुल, और हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सो सेंटर में पहुंच गए। बट हम करेंगे स्पेस इवनली, सो ये ऐसे हो गए। अब एक काम करता हूँ, मैं इसका भी बॉर्डर दिखा देता हूँ तुम्हें 2 मिनट के लिए, 1 पिक्सल के बहुत है, सॉलिड येलो, और सेम इस वाले को दे देता हूँ मैं। सो तुम्हें दिख रहा होगा कितना फुल भर चुके हैं पूरे, ठीक है। सो अगर मैं इसकी विड्थ 100% दूँ, सो 100% देखो ये 100% से पूरा भर गया। अब वो बाहर का जो वो सी का, अगर मैं इसका कलर चेंज करके दिखा दूँ तुम्हें, सो ये देखो ये वाला है, ये पूरा भर चुका है, ठीक है। अब इसमें अंदर का सामान सेंटर करने के लिए इसकी डिस्प्ले अगर फ्लैश कर दें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सो सब सेंटर में आ चुका है, कितना मस्त लग रहा है। अभी तुम सोच रहे हो ये इसका जो विड्थ इतनी बढ़वाई है, क्यों बढ़वाई है, इससे दिख फर्क तो पड़ नहीं रहा, अभी पड़ेगा। मैं चाहता हूँ बॉर्डर तो रहे नन, या फिर बॉर्डर दो ना दो एक ही बात है, डिफ़ॉल्ट नन ही था, कुछ नहीं है। अब क्या हो, बॉर्डर बॉटम से आए 2 पिक्सल, सॉलिड क्रिम्सन, सो ये तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है। अभी ये गंदा लग रहा है, तो क्योंकि हमें ऐसा देने नहीं है तो मैं दिखा रहा हूँ बस तुम्हें। इसे कट करके अब क्या करना है, डॉट मिड ए होवर करने पे हो ऐसा, मतलब अभी नहीं है, जब ऐसे करूँगा आ गया तुम्हें अब दिख रहा होगा। अब सही लग रहा है ना, यही बात। अब अगर हम इसका बॉर्डर भी हटा दें, सो देखो कैसा होगा, ये ऐसा ये हम नैप बार बना दें अच्छा सा। तो बॉर्डर अभी लगा दिया वापस, इसे भी के लिए ऐसे छोड़ो, ठीक है। अब हमें राइट वाले को और देखना है, सो राइट वाला कौन सा है, ये इसमें सी है, सी के बजाय हमें क्या देना है, एक इमेज टैग, और इमेज में सोर्स क्या है, इमेजेस स्लैश, ये कोई प्रोफाइल है, ये ऑल्ट भी दे देते हैं प्रोफाइल, वो देखो वहाँ आ गई छोटी सी। एक और देनी है इमेज, और इस बार क्या देनी है इमेज, स्लैश कार्ट, और यहाँ पे लिख देंगे कार्ट। सो ये दोनों चीज़ आ चुकी हैं, ठीक है, देखो कैसी लग रही है। अब इसको भी थोड़ा डिज़ाइन देते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ये देखो राइट वाले के अंदर इमेज, सो डॉट राइट, उसके अंदर IMG, इसको इसका पहले तो साइज़ बढ़ाते हैं थोड़ा, सो इसका साइज़ करते हैं 2V मैक्स, और देखते हैं
हाँ इतनी बड़ी दिख रही है और इतनी चाहिए। इनफैक्ट मैं इन सबका साइज़ बढ़ाने वाला हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ 1.4 वी मैक्स। एक्चुअली यही चाहिए, बस इसका थोड़ा फ़ॉन्ट फैमिली बदलना है। फ़ॉन्ट फैमिली थर्ड वाली देखते हैं, ये ठीक लग रही है, ठीक है। अब ये देखो, ये इसके सामने भी छोटे लग रहे हैं और कैसे अजीब से हो रहे हैं, इसको करते हैं। सो 2.5 पहले तो, हाँ अब ठीक लग रहा है इसका साइज़। और राइट वाले की डिस्प्ले भी फ्लैक्स कर देंगे। और अब करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो ये सेंटर में पहुंच गए। अभी इनका बॉर्डर हटाने के बाद दिखेगा एक्चुअल की कैसे लग रहे हैं। सो जल्दी से सबका बॉर्डर हटाते हैं। सबसे पहले इसका बॉर्डर हटाया, इसका बॉर्डर हटाया, ये देखो कैसा दिख रहा है। फिर इसका बॉर्डर हटाया, ठीक है, और इसका बॉर्डर हटाया। अभी ऐसा लग रहा है। होवर करते हुए एक तो अंदर का कलर नहीं बदलना, इसमें भी चेंज करना है कि होवर करो तो कलर भी क्रिम्सन ही होता है। सो देखो कितना अच्छा इफेक्ट आएगा। अब पर ये मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर को है। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कर देते हैं अलाइन आइटम सेंटर। सो उससे सब चीज़ें वर्टिकली सेंटर में हो गई हैं। अब ठीक लग रहा है नया बार। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या। ये देखो, अगर मैं मिड का बॉर्डर करूँ 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज, तो तुम देखो ये कहाँ पहुँच गया, ये भी सेंटर में पहुँच गया। तो जब होवर कर रहे हैं हम यहाँ पे आ रहा है इस जगह पर, हमें तो यहाँ चाहिए था। सो या तो हम इसकी हाइट बढ़ा दें, जितनी नैव की हाइट है, नैव की कितनी 3 वी मैक्स, इतनी हाइट कर दें। या फिर हम क्या करें, अलाइन सेल्फ और इसमें कर दें स्ट्रेच। सो ये वाला फिल होगा, बाकी सब सेंटर में। और यही करना था, यही तो है फ़ायदा फ्लैक्स का। सो अब ये देखो कितना सही इफेक्ट आ रहा है। सो हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसका पहले तो थोड़ा साइज़ बढ़ा रहा हूँ मैं, ये ठीक लग रहा है इतना साइज़। अब एक चीज़ कर सकते हैं, इसका बॉर्डर हटाओ पहले तो, बॉर्डर की अब जरूरत नहीं, हो गया काम। ये ऐसा आ रहा है नया बार, जो कि सही लग रहा है। सो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये देखो एक बताता हूँ मैं तुम्हें, बॉक्स शेडो, इसमें करेंगे 0 0 और 10 पिक्सल और ब्लैक और इसकी बहुत लाइट ओपेसिटी। सो ये देखो नीचे शेडो आ गई। सो ये अच्छी लग रही है ऐसे। सो यप, ये ऐसे छोड़ देंगे। अब नीचे का सेक्शन बनाते हैं। अब नीचे का सेक्शन देखो, यहाँ पे एक चाहिए मुझे, यहाँ पे एक होम सेक्शन, जैसे किसी वेबसाइट में जाओगे उसमें होता है, और नीचे फिर प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले होम सेक्शन बनाते हैं। सो नैव बार, ये यहाँ नैव बार ख़त्म। अब यहाँ पे हम बनाएंगे सेक्शन डॉट होम लिख दिया, ये हमारा होम सेक्शन है ना इसलिए। सो सबसे पहले होम को भी प्रॉपर्टीज देते हैं थोड़ी सी। इसका करते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। सो अभी देखो कैसा लग रहा है, बुरा सा बड़ा, मतलब अभी तो नया बार पे चिपका हुआ इसलिए अच्छा लग रहा। इसकी हाइट देंगे हम 70%। किसकी होगी ये, होम का पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है बॉडी। बॉडी की तो खुद ही हाइट नहीं थी, तो देखो वो दिखेगी नहीं हाइट इसकी, क्योंकि बॉडी की तो खुद ही हाइट नहीं है। सो 70 है तो हम कर दें VH। सो हाइट का 70% इतना आ गया। हम इसका कर देंगे हाइट 90 VH, तो यहाँ तक आ गया, इतना ही चाहिए था। सो इसके अंदर अभी हम करेंगे कुछ, हम करेंगे बैकग्राउंड और इमेज में जाके हम लीनियर चूज़ करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट। अब ये कलर नहीं है, ग्रेडियंट है, हम पैटर्न दे रहे हैं कलर का, तो थोड़ा ग्रेडियंट बनेगा। सो हमें डायरेक्शन बतानी सबसे पहले, तो मुझे चाहिए राइट की, राइट तरफ। उसके बाद कलर सबसे पहले देखते हैं, ये तो भी ऐसे चूज़ कर लिया मैंने। अब यहाँ से हम कलर देंगे। सो देखते हैं कोई लाइट सा। सो इसको देखो कैसा लग रहा, जो कि बहुत बुरा लग रहा। इसका भी लाइट वर्जन चाहिए थोड़ा। ये देखो कैसा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा अभी भी। सो इसमें भी लाइट चूज़ करते हैं काफ़ी। ये एक्चुअल में अच्छा लगेगा, इसका पहले बॉर्डर हटाते हैं तब देखते हैं कैसा लग रहा। ठीक है एक्चुअली। सो इसका थोड़ा सा और बदलते हैं बस, यही ठीक लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हो एक बटन एनरोल नाउ का, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स हो, और यहाँ पे एक बड़ी सी इमेज हो। तो लेके आते हैं इमेज।
सो होम सेक्शन में सबसे पहले अभी देखो तुम्हें इसे भी तोड़ना आना चाहिए टुकड़ों में। जैसे होम है, इसे मैं डिव करने वाला हूँ। सो सारी हॉरिजॉन्टली आएंगी। सो इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डिव, एक राइट तरफ का कंटेनर, एक लेफ्ट तरफ का। सो टुकड़ों में तोड़ना आना चाहिए। ऐसे ही डिव बनाया लेफ्ट और ऐसे ही डिव राइट। पर अगर देखो ये क्लास ऊपर दे रखी है, इसे सेव किया तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बन जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो हम बोलेंगे डिव डॉट कंटेनर, 2 कंटेनर एक्चुअली, तो 2 बना लिए। अब अगर मैं डॉट कंटेनर को दूँ प्रॉपर्टी, सबसे पहले विड्थ देता हूँ और मैं 100%। सो देखो क्या होगा, अभी दिख नहीं रहे क्योंकि बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं है। सो बॉर्डर दिया सॉलिड और हाइट दी 100%। सो ये देखो एक डिव दिख रहा होगा तुम्हें, बॉर्डर आ रहा साइड में और एक नीचे आ गया डिव, बिकॉज ऑब्वियसली अभी फ्लैक्स नहीं करा इसको। सो हम इसको होम को फ्लैक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स करते देखो क्या हुआ, देखा जादू, वो जो नीचे थे वो एक ही उसमें आ गए, क्योंकि अब इसकी जो डायरेक्शन है डिफ़ॉल्ट रो है। सो इसने 100% ले ली दोनों ने। अब एक ही रो में आने थे, सो 100% ले ली इन्होंने विड्थ, जितना इनके बस की था, पूरा पॉसिबल था। और ये आ चुके हैं पूरा भर के, और वर्टिकली तो 100% थे तो वैसे ही भर गए। सो अगर हम वर्टिकली इसकी हाइट भी हटा भी दें तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे भी भरे ही रहेंगे। ये देखो भरे हुए हैं अभी भी। तो ये हमने 2 बना लिए। अब इसमें हम करेंगे, एक तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नया आईडी दे देते हैं, ऊपर वाले का लेफ़्ट कंटेनर और नीचे वाले का राइट कंटेनर, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट होता रहे। सो कंटेनर्स हमने इन दोनों की दे दी थी और ये ऐसे दिख रहे थे। अब देते हैं इनमें इमेज ऐड करते हैं अब। सो सबसे पहले मैं राइट वाले में करना चाहूँगा इमेज, और इमेज में इसमें home.png, इसे अगर मैं करूँ ऐड, सो ये देखो ये आ गया। अभी देखो ये इस बॉक्स के अंदर आया एकदम यहाँ से टच होके ऊपर तक। सो इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो सबसे पहले क्या करते हैं, राइट कंटेनर में इसकी डिस्प्ले भी कर देंगे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे फ्लैक्स एंड। सो वो उधर पहुंच गया, ठीक है, थोड़ा इधर को चाहिए था हमें। और वर्टिकली सेंटर में करने के लिए हम कर देंगे अलाइन सेंटर, वो वैसे भी वर्टिकली था, पर देखो वो स्ट्रेच हो गई थी और अब छोटी हो गई है। सो इसको हम हटा देंगे, हमें पूरी स्ट्रेच ही चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए हमें। सो ये ऐसे आ गई। अब क्या कर सकते हैं हम, या तो इमेज को थोड़ा सा राइट में से मार्जिन भी दे देते हैं। सो राइट कंटेनर में जो अंदर उसके इमेज है उसको मार्जिन राइट दो 1 Vmax का, देखते हैं कितना होगा, बहुत कम है, 5 Vmax देखते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ मस्त। ये देखो फ़िल्टर में जाओ, फ़िल्टर में जाके यहाँ देखो एक ड्रॉप शैडो आ रही है, इसमें अगर मैं करूँ 0 0 फिर 10 पिक्सल और ब्लैक, सो ये देखो क्या होगा, इसकी बैकग्राउंड में शैडो आ गई, जो कि काफ़ी कूल लगती है। सो अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे लग रहा बैकग्राउंड थोड़ा मैं बदलना ही पड़ेगा, ये ज़्यादा ही लाइट है इसलिए दिख भी नहीं रही शैडो। हाँ ये ठीक है, थोड़ा इसमें हमें शैडो तो दिख रही है, शैडो पर हम और बढ़ा सकते हैं इसकी। सो इतने ठीक लग रहा है 20 पिक्सल, ठीक है। इमेज आ गई यहाँ पे, या तो हम इसका थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं 7 Vmax, तो इधर आ गया। और अब ये राइट तरफ का कंटेनर का काम खत्म, अब लेफ़्ट वाले पे ध्यान दे सकते हैं हम, ठीक है। सो लेफ़्ट वाले के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक यहाँ चाहिए मुझे एक हेडिंग बहुत बड़ी। सो एक हेडिंग ले लेते हैं, ये लेफ़्ट कंटेनर, लेफ़्ट में एक H1, इसमें लिख देते हैं हम कुछ लाइक, सो यहाँ लिख दिया लिव योर लाइफ इन। सो इसे सेव किया, ये देखो यहाँ आ गया। इसके अलावा एक H2 टैग जिसमें लिख देते हैं हम अ न्यू स्टाइल, और एक H4 टैग जिसमें लिख दिया ये H4 टैग जिसमें लिख दिया ये। सो ये देखो यहाँ आ गया। अब ये तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा कचरा था, अब इसको ठीक करेंगे। इनफैक्ट ग्रेडियंट हमें ऐसा नहीं देना चाहिए था, हमें देना चाहिए था, पर दिखाता हूँ मैं कैसा। पहले तो एक कलर कॉपी करो, रेडियल ग्रेडियंट देते हैं, और एक ये कलर दिया। इसके अलावा दूसरा कलर बताना कौन सा। सो हमने दिया अगर वाइट, सेव किया, ये देखो कैसा आ गया। मुझे चाहिए उल्टा, अंदर की तरफ वाइट हो, सो वाइट देंगे बाहर इसके।
वाइट और ये कलर। सो ये देखो ऐसा हो गया, जो कि अगेन अच्छा नहीं लग रहा। सो इसका कलर थोड़ा हम इस तरफ से ले आते हैं, ये अब अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ना हम इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं, राइट वाले को, लेफ़्ट वाले को वापस से। सो लेफ़्ट कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो ये देखो कि क्या हमें इसमें इसकी डिस्प्ले फ्लैश करने की ज़रूरत है तो नहीं, पर हम करेंगे क्योंकि जब है ही फ्लैश का ट्यूटोरियल। सो इसको पहले इसकी डिस्प्ले फ्लैश करते हैं। डिस्प्ले फ्लैश करते ही देखो क्या हुआ है एकदम से, और इसकी फ्लैश डायरेक्शन वापस से कॉलम करते हैं। सो अब ये देखो कैसे आ रहे हैं, और इसमें पैडिंग भी दे देते हैं 2V Max, और ये थोड़ा इधर को फैल गया है। सो या तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं, या फिर हम दे सकते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सो वापस से इधर आ गया। ये तुम्हारे ऊपर है, जैसे तुम्हें सही लगे। अभी के लिए मुझे ऐसे ही लग रहा तो ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, और 3V Max दिया तो ऐसे हो गया। अब सबसे पहले इन्हें स्टाइल करते हैं, फिर देखते हैं इनकी पोजीशन कैसे करनी है। सो इसके अंदर जो H1 है उसकी बात हो रही है। इसका फ़ोन साइज सबसे पहले तो बहुत बढ़ाना है, 2V Max। देखते हैं कैसा हुआ, बहुत छोटा है। 4V Max, इतना बड़ा, हाँ इतना ही चाहिए था। इसकी फ़ोन फैमिली बदलते हैं, सेकंड वाली ये ठीक लग रही है। इसका साइज़ और बढ़ाते हैं, इतना हुआ, इतना ही चाहिए था, ठीक है। सो हम इसकी देखो अलाइन आइटम सेंटर कर दें अगर, सो उससे हॉरिजॉन्टली सेंटर हुए हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदलने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि अलाइन आइटम हॉरिजॉन्टल के लिए हो जाता है, जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल के लिए। सो जस्टिफाई कंटेंट से किया, सेंटर में आ गया सब। सो अब सबसे पहले इसको करते हैं स्टाइल। सो ये है S2, फ़ॉन्ट फैमिली यही देनी है इसकी, साइज लेकिन छोटा करना है। एक्चुअली फ़ॉन्ट फैमिली भी बदलनी है इसकी। अभी के लिए तो इसे ऐसे छोड़ दो, और इसके बाद है एक H4 टैग। H4 इसमें साइज़ तो हमें देना 1V Max, और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली करनी है हमें थर्ड वाला। इनफैक्ट ये देखो बोल्ट आ रहा है एकदम, ये एकदम बोल्ड आ रहा है H4 की वजह से। सो या तो इसको H4 से रिप्लेस करके पैराग्राफ टैग बना लें, या फिर इसके हम CSS से भी कम कर सकते थे। तो अभी के लिए मैं P टैग ही बना रहा हूँ वापस, ये एकदम लाइट हो गया। सो ये देखो इसकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो इसमें अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि अब H4 कहाँ है, वो पैराग्राफ टैग है। सो पैराग्राफ टैग किया, ये छोटा होगा साइज़ में। इसको 2V Max किया, ये ज़्यादा बड़ा होगा, इतना रहा ठीक है। और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली बदलते हैं, ये ठीक लग रही है। इसका सबसे पहले बॉर्डर लेके आते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और ये सबको दे देंगे बॉर्डर। सो ये सब का रेड करा, और ये देखो ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला स्पेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैं S2 में क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप 0 कर देता हूँ, ये देखो कैसा होगा, -10% कर देता हूँ। ये देखो थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं, ये ऐसे चाहिए था मुझे, ऐसे ठीक लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसका जब बॉर्डर हटाऊंगा तो देखना कैसा इफेक्ट आएगा। ये हटा इसका बॉर्डर, ये हटा इसका बॉर्डर। सो ये ऐसा लग रहा है सी के नीचे का टेक्स्ट है, और ऐसे चाहिए था, या फिर हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं स्पेस, इतना, ठीक है। और नीचे वाले के लिए, नीचे वाले में भी ऐसे सही लग रहा है इसका, बस बॉर्डर हटाना बचा है। सो ये ऐसे ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला टेक्स्ट है ये थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाए, और सो इसमें मैं क्या करता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ, कितना, 10%। देखते हैं कैसा लग रहा, ये बहुत ज़्यादा हो गया, 4%। सो ये देखो इतना हुआ, ऐसा चाहिए था, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2%। सो इतना ही चाहिए था। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए कि हाँ बटन, सो P टैग के बाद एक बटन, इसके अंदर लिख देते हैं हम लाइक एक्सप्लोर नाउ, और एक एरो गूगल से सर्च कर लेते हैं। तुम सर्च करना राइट एरो सिंबल, और ये देखो सिंबल आ रहे हैं। सो राइट वाला एरो है, इसे कॉपी करा,
और यहाँ ऐड कर देना, ये देखो आ गया। सो इसमें भी आ गया। अभी तुम देख रहे हो बटन ने कैसे विड्थ खुद ब खुद ले ली। सो इसको सही करते हैं। सबसे पहले इसको क्लास देते हैं। ये क्लास भी क्या देनी, राइट के अंदर एक ही बटन है, कोई तो ज़रूरत नहीं है इसको क्लास देने की। सॉरी, लेफ़्ट के अंदर एक ही बटन है। सो लेफ़्ट के अंदर जो बटन है इसकी बात हो रही है। इसको विड्थ देते हैं 10V मैक्स। देखते हैं कैसा लग रहा है। एक्चुअली सही लग रहा है, बस मुझे 11 करना है और बस इतना। इसमें पैडिंग बढ़ाते हैं 2V मैक्स, बहुत ज़्यादा हो गई। 1V मैक्स, ये ठीक लग रही है, ऐसे ही चाहिए थी। अब मैं क्या करूँगा इसमें, सबसे पहले तो बॉर्डर चाहिए नन, ये घटिया लगता है बॉर्डर बटन में। दूसरी चीज़, बॉर्डर रेडियस चाहिए मुझे 20 पिक्सल। सो ऐसे ही चाहिए था, बट इसमें क्या करूँगा मैं, 20 पिक्सल की बजाय 2V मैक्स। 2V मैक्स ठीक लग रही है। सो मैंने 2V मैक्स दी। अब इसमें बैकग्राउंड कलर देते हैं क्रिम्सन, क्योंकि हमारा मेन जो थीम है वो है ही क्रिम्सन पे बेस्ड। ये देखो, ये क्रिम्सन ही कलर है सारा में, पर क्रिम्सन के साथ ब्लैक कलर देखो कितना बुरा लग रहा। तो इसका कलर बदलते हैं हम वाइट, ये देखो ठीक है। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली बदलते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली ये करी जो कि अच्छी नहीं लग रही है। फ़ॉन्ट फैमिली हम तुम्हें बता रखा मैंने कि डाउनलोड कर सकते हैं, पर इसमें करेंगे नहीं हम, यही ठीक है। अब एक चीज़ और रह गई जो कि है कर्सर पॉइंटर करना। ये किया, ये ऐसे आ रहा, ठीक है। इसकी मुझे लग रहा पैडिंग ज़्यादा है थोड़ी। सो मैं पैडिंग को कम करके 6 कर दूँगा। ऐसे ठीक लग रहा है एक्चुअली, हाँ ये ठीक लग रहा है। बाकी तुम अपने थॉट्स बताना कैसा लग रहा है कमेंट में, वरना तुम अपने हिसाब से तो चेंज कर ही सकते हो, ठीक है। सो ये ठीक है ऐसे। अब इसे भी मैं थोड़ा राइट में शिफ्ट करूँगा। सो जितना ऊपर मार्जिन दिया 2% लेफ़्ट से, उतना ही से दूंगा, और ये होगा लेफ़्ट में शिफ्ट। तो ऐसे ठीक लग रहा है। अब होवर इफेक्ट भी ऐड कर देते हैं इसमें। होवर करते ही बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन का थोड़ा डार्क वर्जन। सो ये देखो पता लग रहा है, ठीक है। सो अब हम इसमें से बॉर्डर हटा सकते हैं। ये बॉर्डर हटाया, ऊपर ग्रीन वाला बॉर्डर भी हटा ही देते हैं। सो ये देखो हमारा मेन पेज कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा ना, अमेजिंग। सो ठीक है, हमारा पहला सेक्शन बन गया। अब नीचे का बनाते हैं। सो ये सेक्शन कंप्लीट। अब सेक्शन प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट इसको आईडी देंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें हम करते हैं स्टाइल। ये देखो हमारी 100 लाइन हो चुकी है। अब ये देखो हाँ, कमेंट बना देंगे हम थोड़ा सेपरेशन के लिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो कोई। सो प्रोडक्ट्स को हमें डिज़ाइन करना है। अब सबसे पहले इसकी हाइट फिर से VH 100 VH देते ही देखो यहाँ नीचे स्पेस आ गया। और ये देखो हमारा पर नैव जा रहा है, पर मैं चाहता हूँ नैव स्टिक ही हो जाए, एकदम चुप कर रहा है ऊपर। सो तुम्हें पता ही है कैसे होता है, पहले सिखाया हुआ है तुम्हें। ये स्टिक ही और टॉप से 0। सो अब ये चिपक चुका है ऊपर, ये देखो। और ये तुम देख रहे हो इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं दिया था, तो इसने इसके ऊपर आके इसी का कलर ले लिया, जो कि अजीब सा लग रहा है थोड़ा। सो इसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, एक बैकग्राउंड कलर वाइट। तो अब ये वाइट ही रहेगा, बस हो गया। सो तुम देख रहे हो ये इमेज कितनी ऊपर आ रही है, क्योंकि इसका जी इंडेक्स इससे ज़्यादा है। सो इसका जी इंडेक्स हम बढ़ा देते हैं, जी इंडेक्स 10,000। अब बस सबसे ऊपर यही है, इससे ऊपर पूरी वेबसाइट में कुछ नहीं है, सबसे ऊपर यही आएगा, ठीक है। अभी इसे नीचे का बनाते हैं, इसका डिज़ाइन करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मुझे चाहिए हेडिंग। इसमें देखो कैसे बनाना, यहाँ पे चाहिए हेडिंग प्रोडक्ट्स नाम की, उसके बाद नीचे प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें बना देते हैं हेडिंग H1, जिसमें लिखा होगा प्रोडक्ट्स, ठीक है ऐसे। सो देखो कैसा दिख रहा है, ये आ गया। सो अभी के लिए इसमें भी बॉर्डर ले आते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और ये हमारा आ चुका है। सो इसके अंदर जो H1 है उसकी बात हो रही है। कलर इसका रेड करके दिखाता हूँ, ये देखो हो चुका है सेलेक्ट, ठीक है।
सो सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि सेंटर में हो रहा है, ये सेंटर हो गया। और इसका मार्जिन 5 Vmax, ठीक है। और इसका साइज़ बढ़ाते हैं थोड़ा, फ़ॉन्ट साइज़ 2 Vmax, थोड़ा और 2.5 Vmax, ये ठीक है। और हमें क्या चाहिए, बॉर्डर बॉटम चाहिए, कितना, 2 पिक्सल सॉलिड क्रिम्सन, ये देखो आ गया। अब ये इतना आ रहा है, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक तो विड्थ कम कर दो, विड्थ कितनी कर दो, 30 VW। सो ये देखो यहाँ आ गया, पर इस साइड में पहुँच गया। सो तुम्हें पता ही है मार्जिन कैसे करते हैं। ये देखो 5 जो है पिक्सल, ये टॉप और बॉटम से है, और लेफ़्ट और राइट से, लेफ़्ट और राइट का ऑटो कर दो, तो ये सेंटर में आ गया वापस। अभी देखो ऐसा आ रहा है। सो पहले तो इसका 5 बढ़ाओ पिक्सल, थोड़ा इतना हो गया थिक, और इसकी विड्थ और कम करो, 25 आई थिंक विल बी गुड, हाँ इतनी। अब इसकी हम पैडिंग बढ़ाने वाले हैं थोड़ी, क्योंकि बॉर्डर एकदम चिपका हुआ आ रहा है, इससे पैडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। पैडिंग 1 Vmax, पैडिंग 1 Vmax जो कि ठीक लग रही है। अब ये देखो यहाँ पे हमने ऊपर का सेक्शन ख़त्म हुआ, यहाँ एंटर किया, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स आएंगी, ठीक है। सो इसके अंदर हम एक डिव बना रहे हैं, डिव डॉट प्रोडक्ट्स कंटेनर, ये बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो इसकी डिस्प्ले को करते हैं फ्लैक्स, इसमें काम है मैं इसका, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए एक्वा मरीन कर देते हैं, ताकि तुम्हें दिखता रहे, और इसकी हाइट दे देते हैं इसकी 100%। सो ये देखो जितना सेक्शन था उतने में आ चुका पूरा, ठीक है। सबसे पहले विड्थ देनी है हमें इसकी 80 VW, इनफैक्ट मैक्स विड्थ 80 VW। सो ठीक है, इतना आ गया। अब तुम्हें सेंटर कैसे करता हूँ वो पता ही है, मार्जिन ऑटो, सेंटर हो गया। अब ये हमने जो बनाया इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट आएंगी, जैसे यहाँ प्रोडक्ट 1, फिर प्रोडक्ट 2, फिर प्रोडक्ट 3। सो हमने इसकी डिस्प्ले कर दी फ्लैक्स। अब इसके अंदर बनानी स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले एक प्रोडक्ट बना रहे हैं हम। सो एक प्रोडक्ट में क्या क्या होगा, सबसे पहले डिव डॉट प्रोडक्ट, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है इसलिए इसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर सबसे पहले आएगी एक इमेज ऑब्वियसली प्रोडक्ट की। सो उसके लिए इमेज में जाओ, स्लैश फर्स्ट वाली ये चूज़ कर ली, फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सेव करूँगा, देखो कैसी आ रही है, इतनी बड़ी आ रही है, बहुत बड़ी इमेज है क्योंकि ऑब्वियसली। सो सबसे पहले क्या करूँगा मैं कहूँगा कि जो प्रोडक्ट है, ये देखो डॉट प्रोडक्ट, इसकी क्लास दिया इसलिए क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट आएंगी उनमें ऐसे ही आएगा। इसकी हाइट बता दी 5 Vmax, और विड्थ बता दी 4 Vmax, और बॉर्डर कर दिया 2 पिक्सल सॉलिड क्रिम्सन, ताकि हमें दिख जाए अभी थोड़ी। सो वो देखो इमेज के पीछे छिप गई है एक्चुअली। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको IMG बोल सकते हैं कि अब IMG की बात हो रही है, हमने IMG को दिया इतना सा, ये देखो कितनी सी हो गई। हाइट कर देंगे हम 20 Vmax, एक्चुअली हम हाइट देंगे ही नहीं, हम सिर्फ यही करेंगे कंट्रोल, ताकि रेशियो मेंटेन रहे। अच्छा अभी वेज कम है, सो इसको बढ़ा दो 20 Vmax, इतनी प्रोडक्ट बहुत है, इतना बड़ा साइज़ बहुत है इमेज का, ठीक है। 20 Vmax। अब क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट को भी तो देना है, तो प्रोडक्ट के लिए एक तो ये दोनों चीज़ चाहिए, इसमें से बॉर्डर हटा दो, बॉर्डर की जरूरत नहीं है। और इसकी विड्थ देनी है 22 Vmax। सो तुम देख सकते हो उसका बॉर्डर, और हाइट हमें देनी है इसे 25 Vmax। सो इतनी हो रही है जो कि कम है, सो 30 Vmax। सो तुम्हें दिख रहा है ये हमारी इमेज हो गई पूरी। सो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फ्लैक्स, और पहले बैकग्राउंड में से जो है बहुत चुभ रहा है, इसे हटाओ, है ना, इसे हटाओ अभी के लिए, निकल। सो ये प्रोडक्ट दिख रही है हमें यहाँ हमारी क्लियर।
और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि वर्ड हॉरिजॉन्टली सेंटर चाहिए, सब हो गया। अब इसके नीचे आना चाहिए इसका नाम। सो क्या कहता है, इमेज के बाद एक H4 टैग जिसमें होगा प्रोडक्ट का नाम, कायन टी शर्ट। ये आ गया, ये देखो आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे हम ला सकते हैं H5 जिसमें लिखा होगा प्राइस इसका, जो कि ऑब्वियसली बाहर जा रहा है। इसको करेंगे अभी के लिए, पर अभी ऐसे ही छोड़ो, ठीक है। सो अगर मैं इसमें साइट हटा दूँ तो देखना क्या होगा, ये देखो। सो अब इसको H4 को करते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो H4 है इसका मार्जिन कर देंगे हम 0। ये देखो मार्जिन 0 किया तो यहाँ चिपक गया। पर मुझे क्या लग रहा है कि इसका मार्जिन तो ठीक है, ये इतना ही चाहिए था। इनफैक्ट इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं, 2% करते हैं। ये देखो ये ऐसा हो गया। अब इसका और कम करते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट और H5 इसमें मार्जिन कर देते हैं 0। ये देखो 0 करा, अंदर आ गया इसके, एकदम ऐसे चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसकी विड्थ इक्वली कर देते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट में से विड्थ अगर हम हटा दें तो ही ठीक है, इमेज के बराबर हो जाएगी, ऐसे ही ठीक लग रही है। सो देखो ये बन गई हमारी एक प्रोडक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ ताकि सबको पता लग जाए कि कहाँ से स्टार्ट है प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट पे क्या हो कि जब भी कोई प्रोडक्ट पे होवर करे तो ट्रांसफॉर्म हो, कैसे, वाई पे से -10 पिक्सल। सो देखो अभी ऑब्वियसली स्मूथ नहीं है तो इसमें ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। सो ये देखो, और इसका कर्सर भी पॉइंटर कर देते हैं। ये देखो सबको पता लग जाएगा कि ओह की प्रोडक्ट है। इसको अगर मैं हटा दूं तो ये बन गई हमारी एक प्रोडक्ट। और ऐसे ही हम अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट कर लगा सकते हैं। ये देखो ये है एक प्रोडक्ट, ये बन गई दूसरी प्रोडक्ट यहाँ। और यहाँ भी हम लाइन ऐड कर देंगे हर प्रोडक्ट के बीच में ताकि दिखता रहे कि ओ लाइन है यहाँ पे, यहाँ नई प्रोडक्ट स्टार्ट है, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट के बाद लाइन ऐड कर दी। अब हमें जितनी प्रोडक्ट बनानी है हमें बस ये कॉपी करना है, सबको पता लग जाएगा कि ओ यहाँ प्रोडक्ट है। और ये देखो जैसे फर्स्ट वाली, अब हम इमेज ऐड कर देंगे सेकंड वाली, थर्ड वाली, ये 8 प्रोडक्ट ऐड कर दिए। देखो कैसे आ रही है। डिस्प्ले फ्लैक्स की थी तो एक उसमें भरती चली गई। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ करनी है जो हमें जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, हम करेंगे फ्लैक्स रैप रैप। अब देखो जादू, नीचे पहुंच गई, जितनी ऊपर आ सकी आ गई। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में मार्जिन और ऐड कर देते हैं क्योंकि एकदम चिपकी हुई अच्छी नहीं लग रही। मार्जिन 1V मैक्स, और ये देखो सम के बीच में मार्जिन आ गया। ये देखो ये हमारी प्रोडक्ट बन गई। अब तुम देख रहे हो कि इसकी हाइट सिर्फ 100 VW थी तो यहीं तक है। सो उसकी हाइट हटा ही दो, वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से। अब वो पूरा नीचे तक पहुंच चुका है रहा ग्रीन ग्रीन बॉर्डर। सो ये हमने एक पेज बना लिया प्रोडक्ट का। सो इसका बॉर्डर भी हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मतलब यही हटा दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ थोड़ा स्पेस है, यहाँ ज़्यादा स्पेस है क्योंकि इमेज उस हिसाब से आ नहीं पाई। क्योंकि अगर मैं तुम्हें इसका बॉर्डर ला के दिखाऊँ प्रोडक्ट कंटेनर का, सो ये देखो ये हमने साइड में इतना करा हुआ स्पेस, तो इतने में कैसे आ सकती है, तो इसलिए नहीं आई वो। सो हम एक चीज़ कर सकते हैं इसमें प्रोडक्ट कंटेनर में कि जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर कर दें अगर। सो अब सही लग रहा है, अब सेंटर में हो गया।
ठीक है। तो अब इसका अगर हम बॉर्डर भी हटा दें तो देखो कितना मस्त लग रहा है। ये प्रोडक्ट हमने बना ली, और ये जो हमने इतनी बनाई है पूरी रिस्पॉन्सिव है, अभी तक भी ये पूरी रिस्पॉन्सिव है। अगर इसको छोटा करेंगे तो ये देखो साइड में होती जाएंगी, ये देखो। अगर हम इसे फ़ोन में देखने को करेंगे सो ये नीचे खुद ही एडजस्ट होती आ रही है, देखो एक उसमें पहुंच गई। देख रहे हो क्या रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना ली हमने। अब इसका बस एक चीज़ और बची है, इसका फुटर ऐड करना। अब ये देखो, ये जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, इसमें तुम सोच रहे हो इस आईडी देने का फ़ायदा क्या हुआ, इसमें करा तो कुछ है नहीं। ये प्रोडक्ट क्यों दिया, पता है इसमें क्या फ़ायदा हुआ। ये देखो प्रोडक्ट वाला टैब है, अगर यहाँ हैश लगा के ये कर दें और जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा इस पर पहुँच जाएगा। और उसके लिए काम और करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के दे देंगे स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। सो अब देखो इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किए नीचे, तो ये काम आ गया। अब एक फुटर और बना लेते हैं बस इसके नीचे। सो सेक्शन के बाद एक फुटर। सो हम सेलेक्ट करेंगे फुटर और इसकी हाइट देंगे 10 VMAX। बैकग्राउंड कलर ब्लैक का थोड़ा लाइट वर्जन ग्रेइश सा। सो ये देखो यहाँ आ चुका है। अभी देखो यहाँ थोड़ा अजीब सा लग रहा है एकदम से यहाँ का, तो यहाँ तो हम यहाँ इसका मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं, फुटर का मार्जिन टॉप या तो, ठीक है 2 VMAX। सो नीचे ऊपर स्पेस आ गया, सो उसको बढ़ा के 10 VMAX कर देंगे। सो ये देखो ऐसे, या फिर हम उसकी ऊपर से पैडिंग बढ़ा सकते हैं, पैडिंग बॉटम या मार्जिन बॉटम, वो तुम्हारे हिसाब से मतलब, ठीक है। अब एक फुटर बनाते हैं। सो फुटर में भी हम 3 सेक्शन बनाएंगे, एक लेफ़्ट एक राइट और एक सेंटर। सो तीनों डिव को बनाते हैं। सबसे पहले फुटर की डिस्प्ले फ्लैक्स, या फ्लैक्स में पहले नहीं करके दिखाता कि बिना फ्लैक्स से क्या हो रहा फिर फ्लैक्स करने से क्या होगा। सो सबसे पहले एक डिव डॉट लेफ्ट फुटर, मिड फुटर, राइट फुटर, ठीक है। ये हमने 3 क्लास दे दी, ओके। अभी मैं मान लो 1 2 दिया मैंने, 3 4 या कुछ भी दे दिया। सो ये देखो कैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नीचे। तो सबसे पहले एक तो इसका कलर भी करते हैं वाइट। सो कलर किया वाइट, और ये देखो ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखो कैसे आ रहे हैं। सो अगर एक एक को अगर मैं दूँ विड्थ 30%, लेफ़्ट वाले को, मिड वाले को 60%, राइट वाले को, लेफ़्ट वाले को 20% मिड वाले को 60%, और इनका बॉर्डर भी दूँ 2 पिक्सल सॉलिड कि ये नहीं यार लाइट सा चाहिए, थोड़ा वाइट ही दे देते हैं। सो देखो कैसा आ रहा है, देख लो कैसे आ रहा है। पर मुझे ऐसा चाहिए नहीं था, मैं चाह रहा था कि ये फर्स्ट वाला कॉलम इतना स्पेस ले ले, सेकंड वाला इतना ले ले, थर्ड वाला इतना ले ले। तो डिस्प्ले फ्लैश करते देखो क्या होगा, एक जादू, ये देखो परफेक्ट रो हो गए वो। और फिर 20% इसने ले लिया, 60 इसने लिया, 20 उसने ले लिया, एकदम जैसा चाहिए था। अब हम लेफ़्ट वाले को कर सकते हैं जो करना है हमें। तो सबसे पहले एक S2 जिसमें हम लिखेंगे डाउनलोड आर ऐप। सो ये देखो आ गया। S2 एक्चुअली बड़ा इसके लिए, H4 देखते हैं। H4 ठीक है, ऐसा आ रहा है। इसके बाद एक H6 देते हैं, ये लिख के, ये देखो आ गया, ठीक है। इनफैक्ट P टैग देते हैं, ये लिख के, ये आ गया। सो ये ऐसे आ चुके हैं। अब यहाँ देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ P टैग के बाद एक इमेज ऐड करूँगा, इमेज फोल्डर के अंदर। ये देखो प्ले स्टोर है, ये ऐड किया, और एक और इमेज ऐप स्टोर, यहाँ लिख दिया प्ले स्टोर, यहाँ लिख दिया ऐप स्टोर। अब इसको सेव किया, और ये देखो नीचे आ गई, कितनी बढ़िया आ रही है इमेज। तो तुम समझ चुके होंगे कि क्या करने के लिए ऐड किया है। सो इसको जल्दी से साइज करते हैं। ये है लेफ्ट फुटर के अंदर इमेज, ठीक है। सो लेफ्ट फुटर के अंदर इमेज, इसको विड्थ दी 2 VMAX। तो देखो कितना सा हो जाएगा, दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा हो गया। इसको 5 VMAX देते हैं,
अभी भी छोटा है 15 वी मैक्स। सो अब थोड़ा बड़ा है, सो 10 वी मैक्स ठीक रहेगा। या 10 वी मैक्स देनी है, पर तुम देखो अभी भी थोड़ा बाहर आ रहा है। सो हम या तो फुटर का साइज़ बढ़ा देते हैं हम। अगर हम फुटर में से हाइट हटा दें तो देखो क्या होगा, खुद ही वो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, वो खुद ही फैल गया कि सब कुछ आ जाए। सो इसको इतना ही बड़ा रहने दो, इसके अलावा पैडिंग और दे दो इसमें 2 वी मैक्स की। ये देखो ये अंदर स्पेस आ गया। ठीक है, अब इसका एक काम कर सकते हैं हम, ये देखो कैसे आ रहे हैं साइड में। सो इसको ठीक करने के लिए लेफ्ट वाले को हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। अब फ्लैक्स करते ऑब्वियसली वो रो में हो जाएगा, पर रो में चाहिए ही नहीं हमें। हमें चाहिए फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि वापस सीधा आए। पर फ़ायदा ये हो गया, हम करेंगे लाइन आइटम सेंटर, तो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाएगा, वही चाहिए था। अभी देखो ये सेंटर में तो है, लेकिन ये पूरा इतना बड़ा टेक्स्ट है कि इसने पूरा कवर ही कर लिया, तो इसके सेंटर होने के लिए कुछ जगह नहीं है। सो इसके लिए हम क्या कर देंगे, डॉट लेफ्ट फुटर के अंदर जो एक पैराग्राफ टैग है उसकी बात हो रही है, इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो तुम देखो ये भी सेंटर हो गया। अब ये देखो नीचे जो बटन है इसमें थोड़ा सा इमेज में मार्जिन होना चाहिए था, एकदम चिपकी हुई लग रही है 1 वी मैक्स का। सो ऐसे ठीक लग रही है। अब इसमें एक चीज़ और करते हैं, कर्सर पॉइंटर, ताकि यहाँ लिंक बन जाए। ठीक है, पता लग रहा लिंक है, ओके। अब इनका फ़ॉन्ट और बदल देते हैं। ठीक है, सो पहले तो इसका फ़ॉन्ट देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, ये वाली ठीक लग रही है। ठीक है, और ऊपर उसको हेडिंग को भी देते हैं। सो लेफ्ट फुटर के अंदर क्या है वो H1 टैग, H4 टैग, H4 टैग, इसको दो फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली। सो ये ऐसा हो गया, ऐसा ही चाहिए था। ओके, अब इसमें से हम इसका बॉर्डर हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये देखो ऐसा लगेगा, ऐसे लगेंगे बाकी सब भी। ये कॉलम बन गया। अब यहाँ राइट वाले कॉलम को बना देते हैं, पहले मिड वाले को बनाएंगे पर पहले राइट वाले को। सो राइट वाले में हमें क्या चाहिए, तुम सोचो क्या दोगे, सोशल मीडिया लिंक। सो सबसे पहले एक H4 सोशल, या फिर यहाँ लिख देते हैं हम फॉलो अस, उसके बाद कुछ एंकर टैग। ये अपनी प्रोफाइल का लिंक दे दिया मैंने। अब यहाँ पे लिख देंगे इंस्टाग्राम, ऐसा ही एक यूट्यूब का हो गया। सो अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। यूट्यूब का हो गया, ऐसे ही फेसबुक का हो गया। सो ऐसे तुम समझ गए कि कैसे दे सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखेंगे, देखो कैसे आ रहे हैं। सो इसको जल्दी से ठीक करता पहले। सो डॉट राइट फुटर, तो राइट फुटर को हम करते हैं इसकी डिस्प्ले फ्लैक्स, क्योंकि जो ए टैग है मैं इन लाइन होता है, तो देखो ऐसा आ गए। या तो इन्हें ब्लॉक कर दो या फिर सीधा राइट फुटर को डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। सो डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं, और ये सीधा आ गए सब, ठीक है। अलाइन आइटम्स एंटर करते हैं ताकि हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए, ये सेंटर हो गए, ठीक है। सो अब इसके अंदर H4 की बात हो रही है, और ऐसे ही इसके अंदर के एंकर टैग की बात हो रही है। सो एंकर टैग को करते हैं पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर वाइट, ठीक है। और इसमें इसका तो ऐसे ही छोड़ो, अभी के लिए देखते हैं। सो एक्चुअली सही लग रहा है, बस मुझे लगता है कि इसकी अंडरलाइन आ सकती थी, ठीक है। तो इसकी या तो इसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली बढ़ाता है पहले, फिर पता लगेगा। फ़ॉन्ट फैमिली की ये, हाँ इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं हम ईजिली। फ़ॉन्ट साइज 1.2 वी मैक्स, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं 1.4, ये ठीक लग रहा है। अभी लिंक का बढ़ाता हूँ कुछ मैं। मार्जिन से पहले अगर मैं देखूँ कि इसको अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट, अभी हॉरिजॉन्टली की बात हो रही है, इसमें अगर मैं कर दूँ स्पेस इवनली, सो सबके बीच में स्पेस आ जाएगा, ये देखो कैसा होगा। तो मुझे तो ऐसा अच्छे नहीं लग रहे, बाकी तुम देख लेना तुम्हें जैसा अच्छा लगे। मुझे ऐसा अच्छे नहीं लग रहे, मतलब यही नहीं कि यही है, और भी हैं, तुम देख लेना अपने हिसाब से जो तुम्हें सूट करता हुआ दिखे इस टाइप से। मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे, सो मैं तो ये ऐसे रहने दूंगा। मैं यहीं पे मार्जिन दे दूंगा सिर्फ, क्योंकि मुझे H1 का एकदम परफेक्ट लग रहा है, H4 का बस इसका मार्जिन दे देते हैं 1 वी मैक्स। एक्चुअली 1 वी मैक्स भी ज़्यादा हो गया, 0.5 वी मैक्स। सो इतना है, ठीक है।
अब इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं इस वाले की अंडरलाइन, ये देखो। और एंकर टैग का साइज बढ़ा देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली भी बदलनी है अभी तो। फ़ॉन्ट फैमिली ये वाला देखते हैं। हाँ, और भी हैं, और भी देखते हैं कौन सी सही है। फ़ॉन्ट फैमिली ठीक है, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। ये ठीक है, ऐसा सही लग रहा है। सो इस वाले इसके बॉर्डर की जरूरत नहीं है, इसे भी हटाओ। ये देखो ऐसा हो गया। अब सेंटर में क्या चाहिए? सेंटर में हमें चाहिए बस एक चीज़, मतलब दो चीज़ें। सेंटर में चाहिए हमें एक तो बीच में लोगो और नीचे कुछ लिखा हो कि हमने बनाई है इस टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कहाँ गया मिड ईयर। सो जैसा तुम्हें पता है थोड़ा स्पेस बड़ा बना लेना चाहिए। ठीक है, ये रहा मिड। सो सबसे पहले इमेज करनी चाहिए थी कायदे से तो कि लोगो आना चाहिए बीच में, पर मेरे पास नहीं है इमेज, मतलब लोगो नहीं है इस टाइम। सो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ जैसा हमने ऊपर नैव बार में बनाया ऐसे लोगो, ऐसे ही एक हेडिंग बना देंगे H1, उसके अंदर भी ये लिख देंगे 6PP। बस यही है हमारा लोगो। ठीक है। सो इसके बाद एक पैराग्राफ टैग जिसमें एक मस्ती लाइन है। ठीक है, ये लाइन। और इसके बाद एक और P टैग जिसमें हम दे देंगे ये लिख के और यहाँ पे देखो लिखा कॉपीराइट 2021 और मी अभी सिंह से पहले यहाँ देखो क्या लिखूंगा मैं, % कॉपी और फिर एक सेमीकोलन। इसका मतलब पता क्या है? अभी देखो कैसा दिखेगा, ये देखो, ये मतलब है इसका, दिख रहा ना? ठीक है, अब सबसे पहले काम करो कि ये देखो इसके लोगों को बनाता है पहले अच्छा सा। सो मिड में है वो, ये रहा यहाँ पे। सो डॉट मिड फुटर। सो मिड फुटर के अंदर एक H1 है, वो है हमारा लोगो। सो सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते हैं 2VMAX और फ़ॉन्ट फैमिली करते हैं इसकी सेकंड वाली। सो देखो कैसा लग रहा है, बहुत उल्टा छोटा हुआ है तो। सो इसको 5VMAX करते हैं। ये अब ज़्यादा बड़ा हो गया। 4VMAX विल बी इनफ। यप, यही से लग रहा है, बाकी तुम अपने हिसाब से कर लेना। इसमें भी एक्चुअली डॉट लगाते हैं। ठीक है, और इसमें देते हैं कलर क्रिम्सन। ये ठीक है, ऐसा आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इसमें टेक्स्ट अलाइन कर दूँ सेंटर, ताकि सब सेंटर में हो जाए। और ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ये, इसको मैं चाहता हूँ ये और थोड़ा कंप्रेस हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मिड फुटर के अंदर जो P है, इसकी बात हो रही है, इसकी मैक्स विड्थ हो 40%। देखते हैं करके पहले। ऐसी हो गई। अभी तो तुम सोच रहे हो कि टेक्स्ट लाइन तो सेंटर है, यहाँ कहाँ से पहुँच गया? तो देखो इसका अगर मैं बॉर्डर दिखाऊँ तुम्हें, 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, तो इसका बॉर्डर देखो यहाँ है। वो अभी भी अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग, अपने पोर्शन के अकॉर्डिंग सेंटर में ही है, बट उसका जब खुद के साइज इतना हो गया तो वो साइड में पहुँच गया। तो तुम्हें पता सेंटर कैसे करते हैं, ये आ गई सेंटर। अब इसका बॉर्डर अगर मैं हटा दूँ तो ये तुम्हें दिख रहा है ऐसे। अब इसमें मार्जिन तुम इजीली बढ़ा सकते हो। ओके, ये पैराग्राफ जो है दोनों है, तो दोनों का ऐसा ही हो गया है, पर कोई बात नहीं। मार्जिन बढ़ा दो 1VMAX। देखो हाँ, 1VMAX बढ़ाएंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये इसको रिप्लेस कर रहा है। तुम्हें स्टार्टिंग के लेक्चर में बता दिया था कि लास्ट वाली प्रॉपर्टी मानी जाती है। सो मैं वाई एक्सिस पे चाहिए तो सिंपली यहाँ दे देंगे 1VMAX और हॉरिजॉन्टल वाली का ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ आ चुका है। अब मुझे लग रहा है 40% एक्चुअल में कम है, 60% देखते हैं। हाँ, ऐसे ठीक है। सो इसके भी बॉर्डर की जरूरत नहीं है, इसे हटाया और ये हमारा बन चुका है फुटर भी। ठीक है, कैसा लग रहा है देखो। अब यहाँ देखो ये थोड़ा ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो फुटर में करते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। उसे सबको सेंटर में हो चुका है। अगर मैं सबका बॉर्डर दिखाऊं फिर से, ये कॉपी किया, ये लेफ्ट वाले में, ये मिड वाले में और ये राइट वाले में, तो तुम्हें दिख रहा है सब सेंटर में है। इसके सेंटर में ये, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में है। ठीक है, तो सेंटर में हो चुका। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो हाइट इसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हाइट तो है ही ज़्यादा इसकी। या तो तुम इन सब की हाइट इक्वल कर दो, जैसे इसकी मान लो भी 2VMAX है तो इसकी भी 2 कर दो, इसकी भी 2।
पर मुझे ऐसे चला रहा, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। वरना अगर मैं लेफ्ट फुट में दूँ 20 वी मैक्स, मिड में भी दूँ 20 वी मैक्स और राइट में भी दूँ 20 वी मैक्स। सो अब देखना, सो अब इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। सो वो तुम पे डिपेंड है, तुम्हें कैसे पसंद है। अगर मैं इसे हटा दूँ, इसे हटा दूँ और बॉर्डर इसका भी हटा दूँ, सो देखो अब कैसा लग रहा है। सो तुम्हें ऐसा पसंद है वैसे, वो तुम पे डिपेंड है, ठीक है। टोटली अप टू यू। अब तो सेम सही हो गया, नीचे उतना स्पेस आ गया। सो मैं तो हाइट हटा ही दूंगा, हाइट मुझे सही नहीं लग रही, मुझे बिना हाइट के सही लग रहा है, ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। तो ठीक है, हमारी वेबसाइट बन चुकी है, तुम देखो कितना सही है। होम है, प्रोडक्ट है, अबाउट है और ये दोनों है। एक्चुअली ये भी पास पास अच्छे नहीं लग रहे, इसको थोड़ा दूर कर सकते हैं। ये राइट के अंदर इमेज जो है इनकी बात है, इनमें मार्जिन दे दो 1 वी मैक्स का। सो इतनी दूर हो गई जो कि ऐसे अच्छी लग रही है। इनफैक्ट इसमें कर्सर भी होना चाहिए था, पॉइंटर, ताकि पता लगे किसी को कि ओके लिंक है, ठीक है। सो ये फ्लैक्स बॉक्स की एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी होगी, हमने कैसे यूज़ किया फ्लैक्स बॉक्स को, और ये हमने एक अच्छी खासी वेबसाइट बना ली है। प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। अबाउट पे करोगे तो हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं कुछ भी, जैसे कि फूटर को पहले तो एक आईडी दे देते हैं। फूटर कहाँ गया, ये रहा, आईडी दे दी फूटर, ठीक है। सो अब हम अपने एंकर टैग में अबाउट के बाद फुटर कर देंगे, ठीक है। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा फुटर पर पहुंच जाएगा। कॉन्टैक्ट में भी देते हैं, क्योंकि यहाँ देखो इस पर करते हैं अबाउट में, क्योंकि अबाउट यहीं लिखा है। और मान लो कोई यहाँ पहुंच गया, उसके बाद उसे कॉन्टैक्ट करना, तो कॉन्टैक्ट के लिए भी यही इन्फॉर्मेशन है, तो ये दे दी। और होम पे करते ही देखो क्या होगा, होम पे करते यहाँ पहुँच जाएगा वापस। सो हमारी बन गई है ठीक ठाक से। और यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं कुछ भी, ये देखो यहाँ करा, यहाँ करते वापस ऊपर पहुँच गया, ये हमने कर रखा है पहले ऐड। और ऐसे एंकर टैग लगा के यहाँ भी हम ऐप का लिंक दे सकते हैं। सो तुम्हें बेसिकली आ गया। और ये देखो कितना अच्छा होवर इफेक्ट देते हैं, इनके अंदर भी हम डिटेल्स बना सकते हैं। सो इन फ्यूचर ऑब्वियसली ऐसी वीडियोज़ आएंगी, ई कॉमर्स वेबसाइट पूरी बनाने सिखाऊंगा। ये तो सिर्फ फ्रंट एंड है, बैक एंड भी सिखाऊंगा मैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। और ये पूरा सोर्स कोड तुम्हें मिल जाएगा, पूरा फोल्डर देख रहे हो, ये पूरा फोल्डर तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। एक चीज़ और आएगा, देखो आइकन कैसा आ रहा है, यूट्यूब पे देखा मेरा जो कोर्स है इस पर आइकन कैसा आ रहा है, इसमें देखो आइकन कैसा आ रहा है, इसको ठीक करते हैं, रुको। सो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लिंक 5 आइकन आया है, 5 आइकन। सो यहाँ आइकन में देखो क्या दूंगा मैं, इमेज में ये एक मेरे पास आइकन .png पड़ी, इसको सेव किया और अभी देखो ऊपर आ गया आइकन, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का आइकन भी होगा, ठीक है। चलो इसका इनफैक्ट टाइटल भी वेबसाइट से डेमो वेबसाइट कर देते हैं, ये होगा। चलो हमारा पूरा बन के रेडी हो गया, चलो जी। सो अगेन ये वीडियो इस प्लेलिस्ट का पार्ट है, 16th वीडियो है ये। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर इसमें कुछ भी बुरा लगा हो या बोरिंग लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि डिसलाइक करने की वजह क्या है, क्यों बुरा लगा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।